गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 3rd है, उसके मैंने कुछ बेसिक पॉइंट आपको पहले करा दिए थे क्लास के अंदर। तो आगे उससे आगे बढ़ते हैं। हम पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने बेसिक पॉइंट पहले पढ़े थे। कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है ये देखिए ध्यान से। पहले एक हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अगर किसी प्लेन के अंदर वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी कि 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ 90 90 90 90, ये जो 4 पार्ट है ना पूरे प्लेन के, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं? जो पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बराबर भाग हो गए तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब देखिए जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव पोर्शन है एक्स एक्सिस का, और ये क्या है? पॉजिटिव पोर्शन है। ये आपका क्या है? पॉजिटिव पोर्शन है। इधर वाई एक्सिस का इधर क्या है? नेगेटिव पोर्शन है। देखिए यहाँ पे आपके पॉइंट होंगे 1 2 3 +1 2 3 4 सो ऑन। इधर क्या होंगे? -1, सॉरी प्लस का 1 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? +1, क्योंकि ये वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस का ये प्लस पॉइंट था, यानी कि प्लस एक्सिस है। तो +1 2 3, यहाँ पे क्या होंगे? -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, -3 होगा, -4, इधर क्या होगा? -1 -2 -3। इस प्रकार से आपके क्या है? ये पॉइंट्स हैं। इनको हम बोलते हैं, अगर हमारे पास ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। जैसे कि x अगर आपका = 3 है और y क्या है आपका यहाँ पे 0 है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोलेंगे एब्सिसा। अगर हमारे पास y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे y की वैल्यू मान लेता हूँ यहाँ पे, y आपका 5 है या फिर 2 है, और x की वैल्यू क्या आपकी 0 है मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं क्या नाम है? एब्सिसा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये एब्सिसा हो गया। ये क्या हो गया आपका? वाई वैल्यू क्या है? 2 है ना, तो ये क्या हो गया आपका? ऑर्डिनेट हो गया। अब एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट। क्या आता है? कोऑर्डिनेट। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं पे भी वो क्या हो सकती है? वो वैल्यू हो सकती है। तो देखिए मान लेते हैं एक्स आपका क्या है? एक्स आपका 2 है और वाई क्या है आपका 3 है। तो ये पॉइंट आपके पास, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो। तो देखिए एक्स कितना है? 2, तो बेटा एक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 2 है, और वाई कितना है आपका? वाई है 3, तो यहाँ पे है। इसको आगे बढ़ाओ आप और इसको आगे बढ़ाओ, जहाँ पे काटेगा ना तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया, और वैल्यू हो गई 2,3। इस प्रकार से हम लिखते हैं। जो सबसे पहले लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स की वैल्यू, फिर लिखते हैं वाई की वैल्यू। इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये जो एक्सिस आपका, इसको हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अब हम ना आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए एक्सरसाइज जो 3.1 है उसमें देख, पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल्स टू अनदर पर्सन। किसी अन्य व्यक्ति से आप अगर टेबल के ऊपर कोई लैंप रखा है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे या फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए उसकी पोजीशन को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना। तो देखिए ये मान लेता हूँ आपके पास प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे क्या हो गया? एक्स डैश हो गया। ठीक है, मैंने मान लिया इसको। अब देखिए मान लेता हूँ ये हमारे पास जो है ना, ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, जो ये आपकी है, ये क्या है? एक टेबल है जिसको ऐसे रखा गया है, और इस टेबल के ऊपर एक क्या रखा गया है? लैंप रखा गया। मान लेता हूँ ये वाला क्या है आपका? लैंप रखा गया। ठीक ना, अब इसकी पोजीशन हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या करना आपको, जो एक्स एक्सिस है ना इसके ऊपर आप पॉइंट डिनोट करोगे, यानी कि पॉजिटिव में है तो +1 2 3
4 5 6 सो ऑन। इसी प्रकार से वाई एक्सिस भी क्या करोगे, पॉइंट को डिनोट करोगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। आपने पहले पॉइंट डिनोट कर दिए। अब क्या करना है, ये जो आपका लैंप है इसको देखोगे कि एक्स एक्सिस के किस पॉइंट के सामने है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 3 के सामने है, और यहाँ पे भी क्या है, ये 3 के सामने है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना आपका, ये इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी लैंप की। तो इसकी पोजीशन क्या होगी आपकी यहाँ पे 3,3, यानी कि एक्स भी 3 है और क्या है, वाई भी 3 है यहाँ पे। तो ये पोजीशन ऑफ लैंप क्या हो गया, पोजीशन ऑफ लैंप आपका क्या हो गया 3,3, यानी कि एक्स वाई हम लिखते हैं तो एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, वाई वैल्यू क्या है 3 है। इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी लैंप की पोजीशन को हमारे किसके ऊपर, एक टेबल के ऊपर। तो इस प्रकार से हम पोजीशन डिनोट करेंगे। अगर लैंप दाएं बाएं होता, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे लैंप होता बाई चांस, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाते और यहाँ से देखते, तो 4 4 होता। यहाँ पे होता, मान लेता हूँ यहाँ पे होता लैंप, तो 2 2 होता, ठीक ना, आगे पीछे हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमने क्या करना है, इसको डिनोट कर देना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, सेकंड में क्या बोला गया है, स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी है, एक शहर है जिसके अंदर क्या है, 2 मेन रोड हैं। अब मेन रोड देखिए क्या है, मान लेते हैं हमारे पास 2 रोड हैं। ये मैंने पहला रोड मान लिया फर्स्ट, और इसको मान लिया मैंने सेकंड रोड, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, ये आ गया वाई एक्सिस। 2 रोड हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ पहले ऊपर मान लेते हैं नॉर्थ, इस तरह मान लिया मैंने साउथ, ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन के मैंने नाम रख लिए है ना। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द दीज रोड्स। जो सिटी के अदर रोड है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि कुछ रोड तो इसके पैरेलल हैं, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल, और कुछ क्या है, नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं, ठीक है ना। ये जो नॉर्थ लिखा हुआ मैंने यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। कुछ रोड तो इसके पैरेलल हैं और कुछ क्या है, इसके पैरेलल हैं। देखिए यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर्स, all the other roads run parallel to the roads are 200 meters apart, these are 5 streets। किस प्रकार से है, यहाँ पे इसके पैरेलल क्या है, 5 रोड हैं। मान लेते हैं ये 5 रोड जो है ना ऐसे हैं। देखिए फर्स्ट रोड आपका, ये इसको मान लिया मैंने S1 स्ट्रीट 1, ये हो गया सेकंड S2, ये हो गया आपका थर्ड S3, ये हो गया आपका फोर्थ S4, ये हो गया आपका फिफ्थ यानी कि S5। तो 5 रोड हो गए जो क्या हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, S5। अब देखिए 5 रोड और हैं जो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए ये मान लेता हूँ फर्स्ट रोड ये है आपका, तो यहाँ से नोट करना आपने S1, यहाँ पे क्या हो गया, ये S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया। ये वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल हैं आपके कुछ रोड, S2, S3, S4, S5। तो देखिए ध्यान से, ये 5 रोड क्या हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके बाद देखिए दोनों के बीच की जो दूरी है ना, मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी ना, ये क्या है 200 है, यहाँ पे भी क्या है 200 है। ऐसे ही 200 का क्या है, गैप है दोनों रोडों के बीच में। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से हमने नोट कर दिया। देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, जो हमारा मॉडल बना है इसमें क्या है, क्रॉस स्ट्रीट्स बहुत सारे हैं, यानी कि एक दूसरे को जो रोड क्रॉस करते हैं ना उसको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारी हैं ऐसे ही ना। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस एंड अनदर ईस्ट वेस्ट, कुछ तो क्या कर रही हैं, नॉर्थ साउथ जा रही हैं और क्या कुछ कर रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर टू द फॉलोइंग मैनर्स इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, जो सेकंड स्ट्रीट है आपकी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ कौन सी है, ये वाली, इसमें जो सेकंड स्ट्रीट है ये वाली,
ये जो स्ट्रीट है इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है ना, सेकंड की। उसके बाद देखिए एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट द सम क्रॉसिंग पॉइंट, जो पांचवी रो है यानी कि ईस्ट से वेस्ट वाली है जो पांचवी रो ये वाली, ठीक है ना। ये लाइन और ये लाइन जो देखो क्रॉस कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे आपका क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। देखिए S2 कौन सी है, ये वाली S2 ये वाली जो क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये क्या है सेकंड स्ट्रीट यानी कि इसकी फिफ्थ स्ट्रीट है। तो देखिए ये जो पॉइंट आ गया आपका, ये जो पॉइंट आया है ये क्या है सेकंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, नॉर्थ साउथ, ये वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है सेकंड स्ट्रीट कहाँ पे, यहाँ पे है। और जो फिफ्थ है ईस्ट वेस्ट में कौन सी है फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे है। तो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, इसको पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि 2, 5 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ना आपका, ये क्या होगा 2,5, यानी कि ये जो देखिए हमारा जो ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन थी हमारी NS, तो इसमें क्या है सेकंड पॉइंट था। और आपकी जो ईस्ट वेस्ट है इसमें क्या था आपका फिफ्थ पॉइंट था, ठीक है ना। तो 2, ये तो कर रहा है एक्स एक्सिस को डिनोट, ठीक है ना, एक्स एक्सिस सेकंड पॉइंट है, और ये किस कर रहा है वाई एक्सिस को। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, जो 2 पॉइंट है वो कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये कर रहा है वाई एक्सिस को 5 वाला। 2, जो 5 है ना ये इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है जहाँ पे सेकंड और फिफ्थ स्ट्रीट क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसी के आधार पे हमें क्या करना है, क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, देखिए हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। इस पॉइंट को हमें दिखाना है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो 4 देखिए एक्स क्या है 4, एक्स देखिए यहाँ पे एक्स ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली ये होगी आपकी, ठीक ना। और वाई क्या है, वाई है 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फोर्थ और थर्ड इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहे हैं यहाँ पे 1 2 थर्ड हो गया वाई की वैल्यू, और एक्स क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को हमें डिनोट करना है किससे 4,3 से, और इसके ऊपर ओनली 1 स्ट्रीट है, एक ये और ये एक ही पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही हैं। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। अब देखिए एक्स क्या आ गया आपका, एक्स आ गया 3, वाई क्या आ गया 4। अब यहाँ पे देखना ये पॉइंट कहाँ पे है, तो एक्स के यहाँ पे है, एक्स वाला ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ ये है आपकी। तो यहाँ पे इसको और इसको देखना है, तो ये जो पॉइंट है ना आपका ये क्या है आपका 3,4 से डिनोट कर सकते हैं हम इसको। तो ये पॉइंट हमें निकाल लेते कि यहाँ पे कितने स्ट्रीट आपकी क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है, तो 1 स्ट्रीट इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब चलते हैं 3.2 एक्सरसाइज की तरफ हम। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोला गया है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उनके हमें क्या देने हैं आंसर देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन आपका ये होता है, एक प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर काटते हैं। तो एक्स एक्सिस ये हो गया आपका एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश है, ये वाई है, ये क्या है वाई डैश, यानी कि एक्स जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स और वाई वैल्यू होती है 0। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोल सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस लिख सकते हैं हम, क्या लिखते हैं एक्स एक्सिस। अब वर्टिकल लाइन कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन ये होती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये इसको क्या करते हैं हम वाई एक्सिस से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल लाइन पूछा इन्होंने क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। यही पूछा गया था कि इनको हम किस नाम से और जान सकते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। जब ये 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो इनसे 4 पार्ट बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनके नाम क्या होते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन दीज 2 लाइन्स, लाइनों से कटने वाला, तो क्या हो गया क्वाड्रेंट।
आपका ये हो जाएगा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता क्या है, 1/4 भाग होता है पूरे प्लेन का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल भाग कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जब ये 2 लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो कहाँ पे करते हैं, ओ पॉइंट पे करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे x = 0 होता है, y भी क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर 3.1, उसके अंदर क्या बोला गया है, जो पॉइंट आपके बी के हैं और जो पॉइंट सी के हैं और जो पॉइंट है -3,5, इस पॉइंट को आपने दिखाना है कि कहाँ पे है। तो देखिए ये फिगर आपके सामने, तो बी पॉइंट देखिए, बी कहाँ पे है, ये बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बी है आपका यहाँ पे। तो देखिए बी जो है x एक्सिस के सामने, देखिए किस पॉइंट के सामने है, -5 के सामने है, तो -5 लिख दोगे आप पहले। उसके बाद y के सामने देखिए, y के सामने क्या है, 2 के सामने, तो क्या हो गया, 2 हो गया पॉजिटिव। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके, b के पॉइंट आ गए, b के पॉइंट क्या आ गया आपके -5,2। अब हमें निकालने हैं c के पॉइंट। तो देखिए c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, c यहाँ पे है, x एक्सिस के सामने क्या है, x एक्सिस के सामने है 5 पे, और y क्या है, y के सामने है -5 पे, तो 5, -5, ये पॉइंट क्या हो गया आपके c के हो गए 5, -5, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा गया -3 और 5 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो x क्या है आपका -3 है, तो देखिए x -3 यहाँ पे है, इस सामने देखिए -3 यहाँ पे है, और y क्या है, y है -5, तो 3 के सामने और 5 के सामने। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो e है, e किसको रिप्रेजेंट करता है, e करता है -3 और -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा e, जो पॉइंट e है ना, वो इसे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4th पार्ट से पूछा गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। x क्या है, 2 है, y क्या है, -4 है। तो देखिए x 2 है, x यहाँ पे 2 कहाँ पे, यहाँ पे रह रहा, y क्या है 4, तो 4 के सामने ये रहा। तो g पॉइंट जो इसका आंसर हो जाएगा क्या, g पॉइंट। g पॉइंट जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -2 और 2, -4 को। उसके बाद द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, एब्सिसा किसके ऊपर होता है, देखो ये वर्ड आया है एब्सिसा, ये होता है आपका x एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर होता है, x एक्सिस जो पॉइंट हो ना, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे d देखिए, x एक्सिस के ऊपर d कहाँ पे है, ये x एक्सिस ना, तो d देखिए, d यहाँ पे है, क्या हो गया, वैल्यू होगी x की क्या, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। एब्सिसा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 है, यानी कि x की वैल्यू बतानी है आपको। एब्सिसा मतलब क्या होता है, x एक्सिस। तो देखिए ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, पॉइंट h के क्या निकालने हैं, ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, इसको बोलते हैं y एक्सिस। y एक्सिस पे जो पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो y एक्सिस पे देखिए h ये रहा, h के सामने देखिए y एक्सिस पे क्या है, -3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। उसके बाद देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l। अब l पॉइंट देखिए, l पॉइंट यहाँ पे है, इसके निकालने क्या हमें, कोऑर्डिनेट, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू हमें बतानी है, x वैल्यू बतानी है और क्या बतानी है, y की वैल्यू बतानी है। तो पॉइंट कौन सा आपका, l है, तो l पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए जो x है, x क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y है 5, तो 0,5 क्या हो जाएंगे, l के पॉइंट हो जाएंगे आपके इसके, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, m पॉइंट देखिए, उसके आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे है m, ये रहा m, ठीक है ना, m यहाँ पे है। तो इसमें देखिए m जो है x एक्सिस क्या है, x एक्सिस पे -3 है, तो -3, y देखिए, y के सामने क्या है, 0 के सामने है, तो y क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि -3,0 क्या हो गया, m के पॉइंट हो गए आपके, ठीक है ना। और l के पॉइंट ये हो गए आपके, ये किसके हो गए, l के हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन थे हमारे पास, आज हमने डिस्कस किए। एक्सरसाइज 3.1 भी मैं करा चुका हूँ, 3.2 भी हमने डिस्कस कर ली है। आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और एक बार दोबारा से देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।